हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि वैसे परिमेय संख्या जो शांत है तो बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया द्वारा उसको दशमलव में चेंज करना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस परिमेय संख्या को जो शांत आवर्ती होता है अशांत आवर्ती होता है उसको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का दो प्रकार हो सकता है। एक आप जो सब्जेक्टिव बनाइएगा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, तो उस लॉन्ग मेथड होता है तो उसको x मान के बनाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप मतलब ट्रिक जैसा यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए जल्दी से बना करके अपना आंसर ला सकते हैं, या आप चाहे तो ये अगर आसान लगे x मान कर तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव के लिए बना सकते हैं। और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो x मान के बना लीजिए। चलिए, तो मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा और सब्जेक्टिव के लिए लॉन्ग ट्रिक। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि 0.3 एक एग्जांपल लेते हैं कि 0.3 को p/q के रूप में लिखें। तो 0.3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.3333 ये बढ़ता रहेगा, है ना। यानी इस प्रकार से 0.33 ये बढ़ता रहेगा, देख रहे हैं। चलिए, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है कि अगर एक संख्या रिपीट कर रहा है, केवल 3 रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे अगर 1 3 होता और दोनों साथ में रिपीट करता, यानी कि 0.13 13 13 और ऐसे होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, देखिए किसी संख्या में जितने डिजिट्स रिपीट करेगा उतना ही मतलब एक पर उतना ही जीरो लगा करके उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर का ये RHS है वो LHS है वो 10x हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 10 से गुणा करने पर ये तो 3 रिपीट कर रहा है तो एक 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 3.3 पर रेकरिंग हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, यानी कि एक 3 इधर आ जाएगा, 10 से गुणा होगा तो इधर आ जाएगा एक 3, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अगर हम 100 से गुणा करते तो 3 2 संख्या इधर आता, 1000 से गुणा करते तो 3 संख्या इधर आता, यानी कि एक पर जितना जीरो रहता उतना संख्या इधर आ जाता। चलिए आगे देखते हैं। 10 से गुणा करने पर एक 3 इधर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 2 भाग में तोड़ने का प्रयास करेंगे कि एक इक्वेशन नंबर 1 आ जाए। जैसे देखिए ध्यान से कि 10x बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3 पर रेकरिंग। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि हम 3 में हम इसको जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये भी काम हो गया कि ये जो संख्या है वो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसके स्थान पर हम x लिख सकते हैं। चलिए 10x इक्वल टू 3 प्लस x, और एरो का साइन आप लोग लगाते रहिए ऐसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। आगे देखिए, और ये जो x है ये प्लस में है, इसको इधर लाया जाए माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस x इक्वल टू 3। तो 10x में से x घटेगा तो 9x होगा इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, है ना। अब काट दीजिए, यानी कि 1/3, यानी जो x का वैल्यू है वो 1/3 हो गया। देखिए p/q के रूप में चेंज हो गया, समझ में आ रहा है जी। p/q के रूप में चेंज हो गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो x ये 0.3 पर रेकरिंग था वो इसके बराबर आ गया। यानी कि इसको जो अगर हम भाग देंगे तो इसी प्रकार का संख्या आएगा 0.3 पर रेकरिंग। देखिए भाग देकर दिखा दे रफ में आपको, रफ का पोर्शन इधर ले लेते हैं। चलिए 3 से भाग देंगे 1 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 बैठा दे, 3 3 जा 9 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर वही काम होगा। यानी कि बार बार यही रिपीट करेगा, कभी रुकेगा नहीं। आ रही बात समझ में? तो इसी को लिखा गया है इस तरह। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे कि क्वेश्चन में दिया था ये वाला चीज़, ये वाला दिया हुआ था,
तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में चेंज किए हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो पहले हम लोग इस सबको एक्स मान के बनाएंगे। और मान लीजिए कि 2 नंबर या 3 नंबर पर क्वेश्चन पूछ दे तो एक्स मान के बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से नहीं, अगर शॉर्टकट बनाना है तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। डायरेक्ट बना करके मान निकाल लीजिए और ऑब्जेक्टिव में टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो एक्स मान के बनाया जाए पहले। देखिए वही क्या जाए, माना एक्स बराबर इतना मान लेते हैं, हो गया। माना एक्स बराबर 0.16 और यहाँ पे देखिए इस संख्या में केवल 6 रिपीट कर रहा है। फिर वही काम करेंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, देखिए दोनों तरफ 10 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। यानी किसी भी संख्या को आप दोनों तरफ काम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि गुणा कीजिएगा तो इधर भी गुणा होगा, उधर भी गुणा होगा। बाद में गुणा वालों को भाग में लाइएगा तो फिर कट के 1 हो जाएगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, जब करना होगा गुणा तो दोनों तरफ कीजिएगा, यानी कि केवल इस साइड करें इस साइड छोड़ दे, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों तरफ करिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखें कि अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा। पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। चलिए गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 1.6 पर रेकरिंग, यानी कि 1 इधर चला आएगा, 10 से गुणा है ना तो 1 इधर चला आएगा। और फिर देखिए क्या हो गया कि अब इसको 2 भाग में ऐसे तोड़िए कि देखिए यहाँ पे तोड़ना है कि पहला जो संख्या है कुछ हो, लेकिन जो बाद वाला हो वो इक्वेशन नंबर 1 जैसा हो, तभी ना उसको हम x लिखेंगे। चलिए यानी कि लिखेंगे यहाँ पे हम 10x इक्वल टू, बोले 2 संख्या क्या हो, तो सोचिए कि इसमें से अगर हम ये वाला घटा दें तो वो संख्या मालूम चल जाएगा। फिर उस संख्या को और इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा ना। तो यही काम कीजिएगा कि 1 ये रफ में 1.6 पर 6 पर रेकरिंग मतलब 6 रिपीट करेगा। फिर इसमें से इक्वेशन नंबर 1 घटा दीजिएगा, मालूम चल जाएगा आपको 0.6666 है ना, ये रिपीट करेगा। देखिए तो मान लीजिए इधर सब 6 से तो सब तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक 0 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए 0.1 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 तो ये नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। 0.16 पर रेकरिंग है, तो देखिए यहाँ तक तो पूरा यहाँ तक 0 होगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 होगा तो देखिए क्या हो गया, 1.5 हुआ। यानी कि बोल सकते हैं कि 1.5 में अगर हम देखिए घटाव में ही ना रूल होता है जी, तो 1.5 में और ये जोड़ा जाए 0.16 जोड़ा जाए तो ये वाला आ जाएगा। देखिए तो हो गया ना। तो हमको अगर मालूम करना है कि 2 संख्या कौन कौन सा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या हो यहाँ पे और फिर यहाँ पे प्लस हो, फिर यहाँ पे कोई संख्या हो, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे। फिर घटाने पर क्या होगा देखिए कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा जो हमको ये चाहिए। ठीक है, तो मिल गया 2 संख्या कि 1.5 में 0.16 और हमको इक्वेशन नंबर 1 तो मिल जाएगा यहाँ पे 1.5 में 0.16 पर रेकरिंग। चलिए तो ये 10x हो जाएगा इक्वल टू 1.5 अब प्लस ये x हो गया। ठीक है, ये 10x से x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, 10x में से x घट जाएगा, 9x हो जाएगा। समझ में आ रही है। चलिए 10x माइनस x इक्वल टू 1.5 यानी कि 9x हो जाएगा और 1.5। ठीक है, और x का मान निकालिएगा आप लोग, x का मान निकालिएगा तो क्या होगा 1.5/9 होगा ना। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो इस पॉइंट को हटाइए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 लगेगा। मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 हो जाएगा। मान लीजिए पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो 2 अंक के बाद होता तो नीचे 2 0 होता। चलिए यानी कि हो जाएगा x इक्वल टू
15/19। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। काटिए तो 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90, यानी कि x का मान क्या आ गया जी 1/6। इस प्रकार से आप लोग ये एरो का साइन देते रहिएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 1/6। अच्छा, चेक भी कर लिया जाए कि ऐसा आ रहा है कि नहीं। देखिए तो 1 में भाग दीजिए 6 से, 0.06 1 जा 6 है ना, 4, फिर 0, 6 6 जा 36, फिर 4 हुआ है ना, फिर 0, 6 6 जा 36, फिर 4 हुआ, यानी कि इस प्रकार से आते रहेगा। देखिए तो भाग देने पा रहा है ना जी, क्या आ रहा है 0.66 बिंदु है, इस प्रकार से आएगा ना, 6 रिपीट करेगा। देखिए यही तो था ना, 0.166 आ गया। देखिए x का वैल्यू वही तो आया है। इसी प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, दिक्कतें आपको यहाँ पे आ सकती थी कि 2 भाग में कैसे तोड़ना है, तो ये भी मैंने बता दिया है ना, कि जो यहाँ पे जो संख्या है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 घटा दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। घटाने के बाद जो आएगा इसमें मान लीजिए कि इसको जोड़िएगा तो फिर इतना आना चाहिए ना। जैसे सिंपल आप लोग पढ़े हुए हैं पिछली कक्षाओं में, नर्सरी से LKG से ये पढ़ते आ रहे हैं। देखिए कि 4 में से अगर 3 घटेगा तो 1 होगा ना, तो 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यही बात है यहाँ पे कि इसमें से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ना। बहुत आसान चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ लिंक करके बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.42 को p/q के रूप में लिखना है। तो फिर वही काम देखिए, यहाँ पे 2 संख्या रिपीट कर रहा है, 4 और 2 दोनों रिपीट करेगा, यानी कि 2.42 42 42 इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 संख्या रिपीट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100x बराबर, अब देखिए 2 संख्या इधर आ जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है ना, तो 4 और 2 दोनों इधर आ जाएगा। तो 2 तो पहले से है और 42 इधर आ जाएगा, तो 242.42 रहेगा। क्योंकि 42 तो रिपीट करेगा बार बार, तो वो तो इधर ही रहेगा और इसमें से इधर आ जाएगा 2 संख्या। चलिए आगे देखिए, 100x हो गया बराबर। अब देखिए इसको 2 भाग में तोड़ना है ना, 2 भाग में तोड़ना है, तो हम वही काम किए हैं। देखिए 242 प्लस 0.42 पर एक रिंग है, और इसमें से हम इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको माइनस कर दिए हैं। इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये घटा दिए हैं। ठीक है, चलिए हो गया। तो 240 प्लस अगर इक्वेशन नंबर लिखिएगा तो फिर जोड़िए, देखिए जोड़ने पर देखिए ना फिर इतना आ जाएगा 240 प्लस 2.42, तो 242 प्लस आ जाएगा ना। देखिए तो इसको हम x लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये x क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा, तो 100x माइनस x 99x हो जाएगा। तो x बराबर 240/99 आ जाएगा। देखिए ये चीज़ हम कहाँ से लिखे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 से लिखे हैं। तो ये आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। पिछला क्वेश्चन में जो छूटा है आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। जैसे इस क्वेश्चन में जो है छूटा हुआ है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। जो ये x आया है कहाँ से आया है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऐसे, एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, समीकरण 1 से लिख दिए हैं x, क्योंकि यही ना समीकरण 1 जो है x है, इसके जगह पर x लिखा गया है। चलिए इसके आगे देखा जाए, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए हो गया 100x माइनस x 240, फिर क्या हो जाएगा 99, ऐसे कर दें 99x इक्वल टू 240, यानी कि x इक्वल टू 240/99। अब ये कटेगा जी, तो 3 से काटिए, कट सकता है 3 से, तो 3 ठीक है जी, यानी कि 80/33 आ गया।
x का वैल्यू क्या आ गया 80/33। आप भाग देकर देखिएगा, है ना, आप भाग देकर देखिएगा, पक्का 2.424242 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो देखिए 2.4242 वो तो क्या था, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार था, उसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। और क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दे देगा और बोलेगा इसको p/q के रूप में लिखिए। या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसका p/q का रूप क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसको बनाने के लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ जो आप जल्दी से बाजी में बना सकते हैं, है ना, ट्रिक लगा के। एक समान का नहीं बनाएंगे थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो ये भी बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रिक सीखते हैं। देखिए मान लीजिए कि जनरली क्या होता है कि अगर 0.16 रहे, इस प्रकार से रहे, तो इसको p/q के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, तो ऊपर तो 16 होगा और नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 100 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि देखिए ध्यान से कि जितना संख्या रिपीट करेगा उसके बदले में 9 लिखा जाएगा, है ना। जो कि एक संख्या रिपीट कर रहा है तो 1 9 लिखेंगे नीचे, 2 संख्या यहाँ पर रिपीट करेगा तो डबल 9 लिखेंगे, यानी 99 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि 16 तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, और नीचे 9 लिखेंगे, नीचे 9, क्योंकि एक संख्या रिपीट कर रहा है तो 9 हो गया। क्या लिखे हम, 16 ऊपर ज्यों का त्यों लिख देंगे, ऊपर का जो संख्या है वो ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, और एक संख्या रिपीट करेगा तो नीचे 9 लिख देंगे। और क्या, देखिए यहाँ पे एक संख्या छूट गया, यानी कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसके बदले में यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो संख्या यहाँ पे छूट रहा है ना, उसके बदले में यहाँ पे 0 लिखिएगा। और यहाँ पे 2 संख्या छूटता तो 2 0 लिखना पड़ता, तो एक संख्या छूट रहा है ना, तो 1 0 लिख दिए। अब देखिए 16 हो गया ना, अब जो संख्या छूट रहा है ऊपर में उसको माइनस कर देना है। 16 में से हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि 1 छूट रहा है। तो देखिए फाइनली क्या हुआ, तो 16 में से 1 गया तो 15/90। ठीक है, इसको आप लोग छोटा भी कर सकते हैं, छोटा कीजिए तो 15 में 15 और 15 6 जा 90, 1/6 आ रहा है ना। और देखिए तो x वाला टर्म से आप लोग निकाले थे, कितना आया था, 1/6 आया था, क्या आया था ना। चलिए, यानी कि आप लोग इस तरह भी निकालिएगा ट्रिक से तो भी 1/6 आ गया, और आप लोग x मान का निकालिएगा तभी उतना ही आएगा। क्लियर, देखिए ये ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है आप लोग को, लेकिन सब्जेक्टिव में तो ऐसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में तो x मान का बनाना पड़ेगा। फिर से समझा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जो संख्या रिपीट करेगा उसके बदले में नीचे 9 लिखना है। एक संख्या रिपीट कर रहा है तो 1 9 हो जाएगा, और एक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है उसके बदले में यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। 2 संख्या रहता रिपीट नहीं करता तो 2 0 हो जाता। ठीक है, और जो संख्या अगर रिपीट नहीं करेगा उसको माइनस कर देना है ऊपर से। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन था, जो ये वाला क्वेश्चन था, देखिएगा आप लोग ध्यान से। 1/3 आया था, 0.3 को किए थे लोग, तो इसको भी ट्रिक से बना कर देखते हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या था जी, 0.3 पर एक रिंग है ना। चलिए यहाँ पे देखिए तो ऊपर में 3 लिखेंगे। अब देखिए कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जो छूट रहा है, तो उसको माइनस तो कुछ नहीं करेंगे, -0 करेंगे। नहीं, कोई संख्या नहीं छूट रहा है तो, या ना भी करे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नीचे में क्या होगा, एक संख्या रिपीट कर रहा है तो 1 9 हो जाएगा, यानी कि 3/9, यानी कि 1/3। देखिए 1/3 आ रहा है ना, डायरेक्ट देखिए 1/3 हो जाएगा, ये डायरेक्ट बन गया, कोई दिक्कत। चलिए इसको देखा जाए 2.42 को, तो 2 + 0.42, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 0.42, अलग अलग लिख लिए। अब 2 + अब 0.42 पर क्या है जी, रेकरिंग है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। तो 42 तो ऐसे ही रहेगा, और कोई ऐसा संख्या यहाँ पर नहीं है जो छूट रहा है, तो कोई नहीं, कुछ नहीं घटाएंगे यहाँ पे, यानी 0 घटाएंगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं घटाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 99 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या रिपीट कर रहा है। अब इसका बटा पर का जोड़ कीजिए तो कितना हो जाएगा, LCM 99 हो जाएगा। और 99 2 जा,
देखिए बटा पर का जोड़ कीजिए, एलसीएम 99 हो जाएगा और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा 99 2 जा 198 हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ से ले 9 दूनी 18 1 19 है ना, और यही एलसीएम है तो इसके ऊपर वाला ऐसे ही लिख देते हैं, जोड़ दीजिए 240 हो जाएगा, 240 बटा 99 हो गया ना। और इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, काटिए 3 से कट जाएगा, देखिए 9 9 है 3 से कट जाएगा, इधर भी 3 से कट जाएगा, 80 हो जाएगा है ना, 8 3 का 24, 80 हो जाएगा, नीचे 33 हो जाएगा, यानी फाइनली 80/33 हुआ। देखिए यही आया था ना जी। तो कुछ नहीं करना है, अगर इस प्रकार से आपको दिखे तो अलग अलग पहले कर लेना है, पूर्णांक को अलग कर लेना है, इसको अलग कर लेना है, और इसको तो आप लोग P/Q के रूप में लिखना सीख चुके हैं ट्रिक से, है ना। 42 पर हो जाएगा, नीचे 2 संख्या रिपीट कर रहा है तो 99 हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा संख्या अगर छूटता तो उसको हम लोग उसके बदले में नीचे 0 लिखते हैं और ऊपर वाले में से घटा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखा जाए, 1.13 पर रेकरिंग है, 1.13 पर रेकरिंग है। देखिए पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 1.0.13 पर रेकरिंग, 1 प्लस, देखिए ध्यान से, चलिए 1 3 तो ऐसे ही लिखिए, -1 कर लीजिए क्योंकि एक संख्या छूट रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। चलिए 9 लिखिए क्योंकि एक संख्या रिपीट कर रहा है और इसके बदले में 0, यानी कि 1 प्लस 12/90, अब बटा पर का जोड़ कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम 90 हो जाएगा, एलसीएम 90 और 91 या 90 तो होगा ही, अब प्लस 12, चलिए 90 और 12 कितना होगा, 102, तो यहाँ पे लिखता हूँ 102/90। एक्स से बना कर देखिएगा आप लोग, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स वाले से बना कर देखिएगा आप लोग, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर इसको देखता हूँ 0.6 वाले को, चलिए 0.6 है ना, तो ऊपर तक 6 रहेगा और नीचे 9, 6/9, यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत। देखिए तो 6/9 डायरेक्ट हो गया, तो एक ही लाइन में हो गया, क्योंकि ऊपर 6 है तो 6, कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जो छूट रहा है, नहीं घटाएंगे, और नीचे एक संख्या रिपीट कर रहा है तो 9 हो जाएगा उसके बदले में, यानी कि 2/3, 2/3 को भाग दीजिए ना, देखिए तो 2 से 2 में भाग दीजिए, 3 से 0.0, 2 6 जा 18, 2 0, 2 6 जा 18, फिर 2 0, इस तरह से आता रहेगा। देखिए तो हो रहा है ना, यानी 2/3 हो गया। P/Q के रूप में डायरेक्ट चेंज हो गया, 2/3 हो गया। एक्स से भी बनाइएगा तो इतना ही आएगा, 2/3, क्या जी। तो ये ट्रिक जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, और हमको लगता है कि चैप्टर एंड हो गया, और अगला वीडियो में देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर कुछ प्रैक्टिस किया जाएगा, तो अगला चैप्टर में बढ़ा जाए, ठीक है।